गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 6th स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर। 7th नंबर पे है वचन। वचन मीन्स भी क्या होता है? नंबर। चलिए तो देखते हैं कि वचन किसे कहते हैं। पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन से संज्ञा की संख्या का बोध होता है। वचन किसे कहते हैं? देखिए, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या अनेक होने, मतलब एक से ज़्यादा या एक, यदि संख्या का बोध होता है, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, जो भी है, मतलब एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, तो एक वचन लड़का एक वचन है और लड़के क्या है? बहुवचन। वैसे ही जैसे आप देखिए, वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद, दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हमेशा हिंदी में वचन दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन या बहुवचन। जैसे लिंग होता है। लिंग क्या होता है? लिंग भी दो ही होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन भी दो ही होता है, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन को सिंगुलर नंबर बोलते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी, एक ही स्थान, वस्तु या एक ही चीज का मतलब होता है, बोध होता है, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, किताब, कलम, नदी आदि, ये सब एक ही वचन है। बहुवचन देखिए, प्लूरल नंबर। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है। देखिए, जैसे एक वचन में था कि शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है, तो वह एक वचन कहलाता है। वैसे ही शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों का, उसमें एक प्राणी का या पदार्थ का बोध हो रहा था, और इसमें क्या है? एक से अधिक प्राणियों का या किसी पदार्थ का, मतलब एक से अधिक पदार्थों का, एक से अधिक पदार्थों का बोध होता है, वह बहुवचन कहलाता है। जैसे घोड़े, किताबें, कलमें, नदियाँ आदि। देखिए, एक वचन में घोड़ा है, वहाँ दो घोड़े हो जाएंगे तो घोड़े बोलेंगे। किताब, एक किताब है, एक बुक है, तो उसको हम एक किताब बोलेंगे। वहाँ कई किताबें, कई पुस्तक रखी है, तो उसको क्या बोलेंगे? किताबें। एक कलम है तो उसको कलम बोलेंगे, और दो कलम है या कई कलम है तो उसको कलमें बोलेंगे। ठीक। नदियाँ, एक नदी है तो नदी, कई नदियाँ हैं, कई नदी है तो उसको क्या बोलेंगे? नदियाँ। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या है? नदियाँ ही है, नदी का नाम ही है, तो ये सब नदियाँ हैं। बहुवचन हो गया ना। वचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का अस्वर ए में बदल जाता है। देखिए, जैसे दीवार, दीवार यहाँ दिया है दीवारें। देखिए,
स्त्रीलिंग दीवार क्या है? अब हमें ये ढूंढना है कि यह लिंग कौन सा है। यदि लिंग मालूम होगा तो उसके अनुसार हम जो है आकारांत का स्त्रीलिंग का जो है क्या करेंगे, शब्द को बहुवचन बनाएंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, दीवार का दीवारें हो जाएगी। मतलब दीवार है तो दीवार क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन जब उसका बहुवचन बनाएंगे, दीवार तो एक ही दीवार है लेकिन कई दीवारें हैं, तो दीवार बहुवचन बनाने के लिए उसमें ए लग जाएगा। ए देखो यहाँ ए है ना, ए की मात्रा लग जाएंगे और डॉट भी लगेगा। दीवारें, लहर का लहरें, बंदूक का बंदूकें, रात का रातें, आँख का आँखें, बात का बातें, शाम का शामें, दुकान का दुकानें आदि। ये स्त्रीलिंग में चेंज होगा। अकारांत, ध्यान देना, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रहेगा तो ही उसको बहुवचन बनाने के लिए अ के जगह पर क्या लगेगा, ए लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो अकारांत शब्द वह होता है जिसमें शब्द के लास्ट में अ लगा रहता है, उसे अकारांत कहते हैं। जैसे दीवार, रात, देखो तो में अ लगा है, दीवार, र में भी अ लगा है, तो ये सब वर्ड क्या है, अकारांत शब्द हैं। तो अकारांत में जो है ए जब लगेगा, ए से एड़ी जो होता है, ए लगेगा, एक की मात्रा लगेगी तो वह बहुवचन हो जाएगा उसका। स्त्रीलिंग में बस होगा, पुल्लिंग में नहीं। अब ऐसे ही देखिए दूसरा है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत, शब्द के अंत में ई स्वर ई में बदलता है और फिर अंत यहाँ जोड़ा जाता है। अंत में क्या कर दिया जाता है, यहाँ जोड़ दिया जाता है। जैसे परी, परी का परियां। देखो अब इसमें जो है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए अंत में क्या जोड़ा जाता है, ई, अरे या जोड़ दिया जाता है। या जैसे देखिए या है ना, तो यह जो है परी में जुटेगा तो परियां हो जाएगा। लाठी में या जुटेगा तो लाठियां, टोली में टोलियां, देवी में देवियां, कली में कलियां, कुर्सी में कुर्सियां, सखी में सखियां। ये सब जो है आपका इकारांत, जब ये इकारांत में रहेगा तब इसका मतलब बहुवचन बनाएंगे तो या जोड़ेंगे। अकारांत में यदि स्त्रीलिंग अकारांत है उसको बहुवचन बनाएंगे तो ए लग जाएगा, और इकारांत है स्त्रीलिंग है उसको बहुवचन बनाना है तो या जोड़ेंगे। ठीक, तीसरा देखिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय आ का ए किया जाता है। जैसे पैसा पैसे, तोता तोते, लड़का लड़के, झूला झूले, थैला थैले, चेहरा चेहरे, पौधा पौधे। अब आपका पुल्लिंग यहाँ देखना है। पुल्लिंग में बता रहा है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय आ का ए किया जाता है। आ का, जैसे अकारांत में जो है आपका आ का ए हो जाएगा। जैसे लड़का, तो लड़का जो है उसका बहुवचन करेंगे तो लड़के हो जाएगा। झूला का झूले हो जाएगा। ठीक, आकारांत पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में समान एक जैसे ही रहते हैं। देखिए आकारांत पुल्लिंग शब्द जो है दोनों वचनों में, चाहे एक वचन हो या चाहे बहुवचन हो, उसमें समान रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। जैसे बैल का बैल होगा, घर का घर होगा, पेड़ का पेड़ ही होगा, मोर का मोर, शेर का शेर, जंगल का जंगल, नर नर, चित्र का चित्र ही होगा, मंदिर मंदिर, दोस्त दोस्त।
ये सब जो है आकारांत पुल्लिंग का शब्द एक वचन में भी यही रहेगा और बहुवचन में भी यही चलेगा। ठीक। इकारांत 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 व उकारांत पुल्लिंग शब्द भी दोनों वचनों में समान रहते हैं। देखिए इकारांत और उकारांत, जैसे कभी कभी इकारांत में आ रहा है ना, ई आ रहा है, व्यक्ति व्यक्ति, माली माली, हाथी हाथी, सिपाही सिपाही, आदमी का आदमी ही रहेगा, भालू का भालू ही रहेगा, उसका बहुवचन, डाकू का डाकू, तराजू तराजू आदि। ये देखिए यहाँ जो उकारांत का शब्द आया हुआ है डाकू, ऊ आ रहा है ना, शब्द के अंत में ऊ लगा हुआ है स्वर, तो वह उकारांत हो गया। तो वह अभी क्या रहेगा, एक वचन या दो वचन बहुवचन दोनों में ही समान रहेगा, उसका रूप चेंज नहीं होगा। तो देखिए डाकू का डाकू हुआ है, तराजू का तराजू। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उसके अंत में ए जोड़ा जाता है। बताइए ना, मैं पहले ही दिया था, ए जोड़ दिया जाता है। जैसे क्या होगा, किताबें, कलमें, नदियाँ, ये सब है ना। जैसे मैना मैनाएं, हवा हवाएं, भाषा भाषाएं, शिक्षिका शिक्षिकाएं, माला का मालाएं, महिला का महिलाएं। अकारांत स्त्रीलिंग में ये जुड़ा है तो महिला का महिलाएं हो गया है और माता का माताएं हो गया है। कक्षा का कक्षाएं, पाठशाला का पाठशालाएं, नौका का नौकाएं, बालिका का बालिकाएं। ये अकारांत लिखा है लेकिन आकारांत है, आकारांत है, जिसके अंत में आ रहा है ना शब्द के अंत में। जैसे पाठशाला ला आ रहा है तो उसका पाठशालाएं हो जाएगा, नौका का नौकाएं हो जाएगा, बालिका का बालिकाएं हो जाएगा, बाला का बालाएं आदि। ठीक। ऐसे ही आपका है उकारांत। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है उसका बहुवचन बनाने के लिए या के ऊपर अनुनासिक बिंदी जो है जोड़ा जाता है। जैसे गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया, पुड़िया पुड़िया, डिबिया डिबिया आदि। चंद्रबिंदु लगा दिया जाएगा तो वो बहुवचन हो जाएगा। जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या होता है एक वचन में तो उसका बहुवचन बनाएंगे तो उस पर क्या करेंगे, चंद्रबिंदु लगा देंगे, वह हो जाएगा आपका। जैसे चिड़िया, चिड़िया एक शब्द है, गुड़िया एक शब्द है लेकिन उसका बहुवचन गुड़िया हो जाएगा, चिड़िया चूहिया। ऐसे उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उन शब्दों के साथ ए जोड़ा जाता है और अंत का ऊ को ऊ बनाते हैं। जैसे बहू का बहुएं, धेनु का धेनुएं, वधु का वधुएं, वस्तु का वस्तुएं, लू का लुएं आदि। समझ में आया? तो ये वचन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसी से मैं होमवर्क दूंगी, आप लोग होमवर्क कंप्लीट कर लेना। और ये देखिए जितना इधर दिया है ना, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, ये जितना भी है शब्द है उसको अच्छे से आप लोग नोटबुक में लिख लेना और लर्न भी कर लेना। और इसके बाद मैं आप लोगों को बनाने के लिए दे रही हूँ, बना के मेरे नंबर पे सेंड करिएगा होमवर्क कंप्लीट करके। जिसे दिया है नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखो। देखिए इसमें वचन बदलना है। जैसे फर्स्ट पर है लड़का बाजार जाता है, दूसरा है मैं खाना खाता हूँ, तीसरा है मेरे पास घोड़ा है,
चौथा है मेरा हाथी कहाँ है। पांचवा है लड़के दौड़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, नावें डूब गई। और आठवां है सब साधु बैठे हैं। यही आपको जो है 8 मैं दे रही हूँ, इसका जो है वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखना है। जो एक वचन है उसको बहुवचन करना है, जो बहुवचन है उसको एक वचन में लिखना है। ओके, आप लोग कंप्लीट। और अपना जो वर्क बुक है, ग्रामर वर्क बुक है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। और हिंदी का जो है वर्क बुक है उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लो। ओके, थैंक्स।